और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। इस मौके पर विपक्ष अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। 24 जून को एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में सत्ता पक्ष ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, तो आज यशवंत सिन्हा के नामांकन में विपक्ष अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। यशवंत सिन्हा के नामांकन के समय शरद पवार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन के लिए विपक्षी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के पास संख्या बल बहुत कम है। हालांकि विपक्षी नेताओं का दावा है कि राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के पास संख्या बल बहुत कम है, पर उनके उम्मीदवार को कमतर आंकने की गलती न की जाए। और राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर सबसे ज्यादा पशुपेश में जो दल है वो है जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा। एक तरफ एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी आदिवासी स्मिता, तो दूसरी तरफ विपक्षी धर्म, क्योंकि यशवंत सिन्हा के नाम पर जब विपक्ष के 17 दल मोहर लगा रहे थे तो उसमें जेएमएम भी शरीक था और कांग्रेस भी इसी बात का जिक्र कर रही है। 2 दिन पहले समर्थन के मुद्दे पर जेएमएम ने अपने विधायक सांसदों के साथ रायशुमारी भी की थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को इसके लिए अधिकृत कर दिया गया। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। जेएमएम के विधायकों में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को लेकर नरम रवैया देखने को मिल रहा है। कुछ विधायकों ने तो निजी राय में द्रौपदी मुर्मू को अपनी पसंद बताया है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह से मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग सरना आदिवासी धर्म कोड शामिल करने समेत केंद्र सरकार के उपक्रमों पर झारखंड का बताएं आपको 1.36 लाख करोड़ बकाया की मांग उठा सकते हैं। वही खबर ये भी बताई जा रही है कि जेएमएम एनडीए या विपक्ष में एक को चुनने की बजाय बीच का रास्ता भी अपना सकता है। ऐसी स्थिति में जेएमएम की तरफ से विधायकों को कहा जा सकता है कि वो अपनी पसंद के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करें। राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, ऐसे में यह बेहतर विकल्प हो सकता है। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए अब तो आज विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा, वो भी आज नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। 2 दिन पहले जेएमएम ने बैठक भी की कि भाई किसे समर्थन दिया जाए, द्रौपदी मुर्मू को या यशवंत सिन्हा को, लेकिन कोई राय बन नहीं पाई क्योंकि कुछ सामने आया नहीं मीडिया के। बहुत पशुपेश जेएमएम में, शायद अब बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यदि हम बात करेंगे कि जिस तरह से एनडीए का उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है, तो यूपीए की तरफ से उम्मीदवार यशवंत सिन्हा बनाए गए हैं और इसकी रजामंदी के लिए जेएमएम की तरफ से जो है जो सांसद हैं और विधायक हैं और जो प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, तो वो भी दिल्ली गए थे। अब यहाँ एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम जो है किसको समर्थन करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे को लेकर कल जो है जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि तमाम दलों की नीतियां अपनी अपनी हैं, लेकिन कौन क्या करेगा इस पे तो उनकी वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको लेकर एक बैठक भी की, लेकिन बैठक में क्या नतीजा निकला है ये मतलब मीडिया को या आम लोगों से बातचीत मीडिया से उन्होंने नहीं की है। लेकिन ये एक बड़ा धर्म संकट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए है कि वो एनडीए का जो उम्मीदवार है उसको समर्थन करे या यूपीए का जो उम्मीदवार यशवंत सिन्हा खड़े हैं
जिस बैठक में वो भी शामिल हुए थे उसको समर्थन करें, ये क्लियर नहीं है। और अभी इसी मसले को लेकर वो दिल्ली भी जाएंगे और सोनिया गांधी और अमित शाह से भी इस राष्ट्रपति चुनाव में किसको वोटिंग करना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत वो करेंगे। लेकिन ये अभी भी क्लियर नहीं है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये एक सवाल जरूर उठाया गया है कि जब प्रत्याशी का चयन हो रहा था तब जेएमएम शामिल था, और अब यदि वोटिंग के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा तब्दीली लाती है, अपने बदलाव लाती है, तो ये एक बड़ा धर्म संकट वाली स्थिति होगी। तो ये तमाम दलों को तमाम लोग जो है इस पे मंथन जरूर कर रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है, देखिए राष्ट्रपति चुनाव में अमूमन किसी भी दल के तरफ से कोई व्हिप जारी नहीं होता है, और इसमें हो सकता है जिस तरह से जो बीच का रास्ता के बारे में जो कहा जा रहा है, ये भी कहा जा सकता है अपने तमाम विधायकों या जो एक सांसद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उन्हें ये भी कहा जा सकता है कि आपको जो मन है, जो उम्मीदवार अच्छा लगे, आप उसको वोट दें। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है आरती कि झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार आदिवासी हित की बात करता है, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी ट्राइबल है और कई विधायक भी ट्राइबल हैं। तो और कई जो विधायक हैं उनकी भी व्यक्तिगत राय उन्होंने मीडिया के सामने उन लोगों ने रखा भी कि एक ट्राइबल को राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार खड़ा किया गया है। तो मैं जो एक दो विधायक है उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय दी थी कि हम लोग द्रौपदी मुर्मू को देंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो आदिवासी को जब पहली बार ये राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, तो अब इसका नैतिक जो धर्म है या आदिवासी हित को लेकर जो बात करती है, यदि वो दूसरे अपना यूपीए के उम्मीदवार को देगी तो ये भी एक बड़ा सवाल उठेगा कि आदिवासी हित की बात करने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा भी ऐसे समय में कहीं ना कहीं अपने विचार से विमुख हो गया। तो ये धर्म संकट वाली जरूर स्थिति है। लेकिन जो स्थिति बन रही है, जो सूत्र बताते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो सकता है द्रौपदी मुर्मू को ही अपना जो बहुमूल्य जो वोट है वो दे सकता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो है आरती पर्दे में है, लेकिन कब वो तमाम चीज़ों का खुलासा होगा ये दिल्ली से लौटने के बाद ही बताया जा सकता है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री दिल्ली जाने वाले हैं। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने एक धर्म संकट वाली स्थिति जरूर पैदा हुई है। लेकिन जो बैठक हुई है, बैठक में तमाम चीजें तय है, क्योंकि देखिए एक तरफ अगर आदिवासी अस्मिता की बात होगी तो वो एक पर्सपेक्टिव होगा, दूसरी तरफ आप देखिए विपक्ष धर्म भी है। तो ये दोनों चीजों को लेकर पशोपेश तो है। लेकिन बहुत संभव है कि जेएमएम बीच का रास्ता निकाले और अपने विधायकों से कहे कि उन्हें जो उम्मीदवार पसंद है उस हिसाब से वो वोट करे। शुक्रिया अंजनी, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। और देखिए यशवंत सिन्हा आज चुनावी पर्चा भरने वाले, आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। वो विपक्ष के उम्मीदवार हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।